दोस्तों, कहानी की शुरुआत नेवी से होती है, जो पिछले 3 सालों से अजय नाम के लड़के से प्यार करती है। अब दोनों की शादी होने वाली होती है, लेकिन शादी के दिन अजय नेवी से कहता है कि वे किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर नेवी पूरी तरह टूट जाती है। वे अजय को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अजय उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इस घटना से नेवी और उसके माता पिता दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। अपनी पुरानी यादों से दूर जाने के लिए नेवी अपने दोस्तों के साथ चेन्नई चली जाती है। वहां वह एक नौकरी करने लगती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। वे धीरे धीरे शराब की आदी बन जाती है और हर समय अकेली रहने लगती है। एक दिन नेवी और उसके दोस्त बीच पर घूमने जाते हैं। वहीं उनकी मुलाकात स्टीवन से होती है। स्टीवन का सपना एक बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनने का होता है। वे अपने गांव से चेन्नई सिर्फ अपना सपना पूरा करने के लिए आया है, लेकिन कोई भी प्रोडक्शन ऑफिस उसे अंदर तक नहीं जाने देता। इसलिए वे ऑफिस के बाहर काम करने वाले लोगों को अपनी कहानी सुनाकर किसी तरह मौका पाने की कोशिश करता रहता है। नेवी के दोस्तों को भी मूवीज का बहुत शौक होता है, इसलिए उनकी स्टीवन से अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि स्टीवन के पास रहने की जगह भी नहीं है, तो वे उसे अपने फ्लैट में रहने की जगह दे देते हैं। हालांकि बाकी सभी तो स्टीवन से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन नेवी उससे बिल्कुल बात नहीं करती। वे हमेशा चुप रहती है और शराब पीती रहती है। एक सुबह स्टीवन नेवी का रूम साफ करके उसके बेड पर कॉफ़ी रख देता है और साथ में एक मोटिवेशनल कोट भी लिख देता है। जब नेवी ये देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वे बाहर आकर सबके सामने चिल्लाने लगती है कि उसकी परमिशन के बिना उसके रूम में कौन आया। जब स्टीवन बताता है कि वही रूम में गया था, तब नेवी गुस्से में उसे बहुत बुरा भला कह देती है। वे कहती है कि तुम एक अनाथ हो, सिर्फ हमारे साथ रहने से हमारे बराबर नहीं बन जाओगे। नेवी की ये बात स्टीवन के दिल पर बहुत गहरी चोट करती है। इसके बाद स्टीवन उससे बात करना बंद कर देता है। बाद में नेवी को अपनी गलती का एहसास होता है। वे कई बार स्टीवन से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं सुनता। कुछ दिनों बाद नेवी की मुलाकात एक बड़े फिल्म डायरेक्टर से होती है। वे डायरेक्टर से स्टीवन के लिए एक चांस मांगती है। डायरेक्टर उसे अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट दे देता है। नेवी वे एड्रेस लेकर स्टीवन के पास जाती है। पहले तो स्टीवन उससे बात करने से मना कर देता है, लेकिन नेवी ज़बरदस्ती उसे वे एड्रेस देती है और कहती है कि अगर सच में टैलेंट है तो उसे सही जगह पर दिखाओ। स्टीवन डायरेक्टर के पास जाकर अपनी कहानी सुनाता है। कहानी सेलेक्ट तो नहीं होती, लेकिन पहली बार उसे किसी बड़े डायरेक्टर के सामने पूरी कहानी सुनाने का मौका मिल जाता है। इसी बात से वह बहुत खुश होता है। घर लौटकर स्टीवन नेवी से कहता है कि लोगों ने मुझे हमेशा डांटा, लेकिन पहली बार किसी ने मेरी गलती के बाद भी मेरी मदद की है। आज से आपकी जगह मेरे लिए आसमान से भी ऊपर है। ये सुनकर नेवी हंस पड़ती है और दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती है। अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्टीवन नेवी का हमेशा ध्यान रखता है और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करता है। एक दिन नेवी स्टीवन की लिखी हुई स्टोरीज पढ़ती है। वह कहती है कि उसकी स्टोरीज में दूसरे डायरेक्टर्स की कॉपी दिखाई देती है। अगर वे लोगों की असली ज़िंदगी से इंस्पिरेशन लेकर अपनी ओरिजिनल स्टोरी लिखेगा तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। स्टीवन को उसकी बात समझ में आती है और वे एक नई ओरिजिनल स्टोरी लिखना शुरू कर देता है। तभी एक कॉफ़ी शॉप में वे एक ऐसे लड़के को देखता है जो अपने मर चुके पिता से बातें करता हुआ दिखाई देता है। शॉप ओनर बताता है कि वे लड़का सच में अपने पिता की आत्मा से बात करता है, क्योंकि वे ऐसी बातें जानता है जो सिर्फ उसके पिता और ओनर को ही पता थी। यही घटना स्टीवन को अपनी नई फिल्म स्टोरी का आइडिया देती है। उधर नेवी के माता पिता उसे फिर से शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन नेवी साफ मना कर देती है। बाद में स्टीवन को उसके पिता से नेवी के पुराने प्यार और उसके दर्द के बारे में पता चलता है। अगले दिन स्टीवन और नेवी मंदिर जाते हैं। वहां नेवी उससे पूछती है कि क्या उसे उसकी लव स्टोरी के बारे में जानने की इच्छा नहीं होती। स्टीवन मजाक मजाक में उससे कुछ अजीब सवाल पूछता है, लेकिन आखिर में कहता है कि उसकी नज़रों में नेवी हमेशा बहुत सम्मान वाली इंसान रहेगी। ये सुनकर नेवी बहुत खुश हो जाती है। कुछ समय बाद नेवी अचानक स्टीवन से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। स्टीवन पहले तो हैरान रह जाता है, लेकिन फिर खुशी से रो पड़ता है। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। नेवी अपने माता पिता को सब कुछ बता देती है। सभी लोग इस रिलेशन के लिए मान जाते हैं और सिर्फ 3 दिनों के अंदर
रजिस्टर मैरिज की तैयारी शुरू हो जाती है। शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही होती है। इसी बीच स्टीवन की किस्मत भी बदल जाती है। जिस डायरेक्टर को उसने अपनी कहानी सुनाई थी वे उसे दोबारा बुलाता है और कहता है कि उसकी स्टोरी फाइनल नरेशन के लिए सेलेक्ट हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि फाइनल नरेशन का दिन और स्टीवन नीवी की रजिस्टर मैरिज दोनों एक ही दिन होते हैं। स्टीवन को समझ नहीं आता है कि क्या करे, लेकिन नीवी उसे समझाती है कि शादी दोपहर में है, इसलिए सुबह डायरेक्टर के पास जाकर नरेशन देखकर आराम से वापस आ सकता है। नीवी हमेशा स्टीवन के ड्रीम को अपनी खुशी से ऊपर रखती है। यही बात स्टीवन को उससे और भी ज़्यादा प्यार करने पर मजबूर कर देती है। शादी से पहले दोनों रिंग खरीदने ज्वेलरी शॉप जाते हैं। वही नीवी की नज़र एक खूबसूरत नेकलेस पर पड़ती है। उसे वे नेकलेस बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों के पास इतने पैसे नहीं होते कि उसे खरीद सके। स्टीवन ये बात चुपचाप अपने दिल में रख लेता है। इसके बाद स्टीवन अपनी माँ की आखिरी निशानी एक ब्रेसलेट नीवी को गिफ्ट देता है। वे कहता है कि उसके पास देने के लिए इससे ज़्यादा कीमती चीज़ कुछ नहीं है। नीवी उस गिफ्ट को बहुत संभाल कर रख लेती है। आखिरकार शादी वाला दिन आ जाता है। सुबह स्टीवन डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचकर अपनी पूरी कहानी सुनाता है। डायरेक्टर और पूरी टीम उसकी कहानी से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। डायरेक्टर उसे एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए का चेक देता है और चेक नीवी के नाम पर बनवाता है। स्टीवन खुशी खुशी चेक लेकर शादी के लिए वापस लौट रहा होता है। तभी सड़क पर एक बस बहुत तेज रफ्तार से आती है। बस के दरवाजे पर खड़ा एक स्टूडेंट नीचे गिरने वाला होता है। स्टीवन बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने दौड़ पड़ता है। स्टूडेंट तो बच जाता है, लेकिन स्टीवन खुद बस के नीचे आ जाता है और उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। ये खबर मिलते ही नीवी, उसके दोस्त और दोनों परिवार हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। स्टीवन आखिरी बार नीवी का हाथ पकड़ता है, उसे देखता है और हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। स्टीवन की मौत के बाद नीवी पूरी तरह टूट जाती है। बाहर से वे नॉर्मल बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से उसकी दुनिया खत्म हो चुकी होती है। कुछ समय बाद ऑफिस में उसका बॉस उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और सिंपैथी के बहाने उसे टच करता है। नीवी को बहुत गुस्सा आता है। वे वही जॉब छोड़ देती है, अपना आईडी कार्ड बॉस के चेहरे पर फेंकती है और वहाँ से निकल जाती है। सीधे बाहर जाकर वे बहुत शराब पीती है। फिर स्टीवन की कब्र पर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वे कहती है कि तुमने कहा था जब भी बुलाओगी आ जाओगे, अब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसी समय स्टीवन की आत्मा उसके सामने आ जाती है। नीवी उसे देखकर शॉक भी होती है और इमोशनल भी। स्टीवन मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे बुलाने में इतनी देर क्यों लगा दी मैडम। स्टीवन बताता है कि अब वे सिर्फ नीवी को ही दिखाई देगा, बाकी दुनिया उसे देख या सुन नहीं सकती। इसके बाद दोनों फिर से साथ रहने लगते हैं। बाहर की दुनिया को लगता है कि नीवी अकेले खुद से बातें करती रहती है, इसलिए लोग उसे अजीब समझने लगते हैं। इसी वजह से नीवी नया फ्लैट लेकर वहाँ रहने चली जाती है। बाहर लोगों के सामने वे ईयरफोन लगाकर स्टीवन से ऐसे बातें करती है जैसे किसी से फ़ोन कॉल पर बात कर रही हो। एक दिन नीवी कहती है कि जब स्टीवन जिंदा था तब उसे कभी हग और किस नहीं कर पाई, लेकिन स्टीवन मना कर देता है। वे कहता है कि ऐसा करने के बाद में नीवी को और ज़्यादा दर्द होगा। इसी बीच नीवी की मुलाकात अजय की उस लड़की से होती है जिसके लिए अजय ने उसे छोड़ा था, लेकिन वे लड़की बताती है कि उसका और अजय का कभी लव अफेयर था ही नहीं। यह सुनकर नीवी हैरान रह जाती है। अब नीवी सच जानने के लिए अजय से मिलती है। अजय बताता है कि उस समय उसे सिर्फ क्रश हुआ था, जिसे उसने प्यार समझ लिया था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि असली प्यार सिर्फ नीवी से था। शर्म और पछतावे की वजह से वे कभी उसके पास वापस नहीं आया। नीवी ये सब कुछ सुनने के बाद साफ कह देती है कि अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ स्टीवन है और कोई नहीं। जब वे घर लौटकर ये बात स्टीवन को बताती है तब स्टीवन दुखी होकर कहता है कि वह अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी किए बिना ही मर गया। उसका सपना था कि वे एक सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर बने, लेकिन वे सपना अधूरा रह गया। इसी बीच अजय नीवी को अपनी कंपनी में जॉब दिला देता है। एक दिन अजय की नई फिल्म रिलीज होती है। नीवी और स्टीवन दोनों उसे देखने सिनेमा हॉल जाते हैं। फिल्म शुरू होते ही स्क्रीन पर डायरेक्टर स्टीवन का नाम दिखाई देता है। स्टीवन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। नीवी मुस्कुराकर बताती है कि डायरेक्टर ने उसकी स्टोरी पर फिल्म बनाई और सरप्राइज देने के लिए उसे पहले कुछ नहीं बताया।
अपना नाम पहली बार बिग स्क्रीन पर देखकर स्टीवन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। स्टीवन का सबसे बड़ा सपना आखिरकार पूरा हो जाता है। अपनी फिल्म के बड़े पर्दे पर डायरेक्टर के रूप में अपना नाम देखकर वे बहुत इमोशनल हो जाता है। फिल्म रिलीज होने के बाद प्रोड्यूसर नेवी को बुलाता है। वे कहता है कि स्टीवन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मेहनत का हक उसे जरूर मिलना चाहिए। इसलिए वे स्टीवन की कमाई का पूरा पैसा नेवी को सौंप देता है और कहता है कि इस पैसों को वही खर्च करना जिससे स्टीवन सबसे ज़्यादा खुश होता। घर लौटते समय नेवी स्टीवन से पूछती है कि अब इस पैसे का क्या करे। स्टीवन तुरंत उस ज्वेलरी शॉप की याद दिलाता है जहां शादी से पहले नेवी को एक नेकलेस पसंद आया था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वे उसे खरीद नहीं पाया था। दोनों उसी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। इस बार स्टीवन अपनी मेहनत की कमाई से नेवी के लिए वही नेकलेस खरीदवाता है। नेवी की आंखों में खुशी और आंसू दोनों होते हैं क्योंकि ये गिफ्ट स्टीवन का अधूरा वादा पूरा कर देता है। इसके बाद दोनों उस कॉफ़ी शॉप में जाते हैं जहां से स्टीवन को अपनी फिल्म की स्टोरी का आइडिया मिला था। वहां वे उसी लड़के से मिलते हैं जो पहले अपने मर चुके पिता की आत्मा से बातें करता था, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका होता है। वे लड़का अब अपने पिता से बात नहीं करता। कॉफ़ी शॉप का मालिक बताता है कि उसे लड़के का सपना सरकारी नौकरी पाना था। जैसे ही उसका सपना पूरा हुआ, उसके पिता की आत्मा हमेशा के लिए उससे दूर चली गई। ये बात सुनकर स्टीवन और नेवी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब उन्हें समझ में आता है कि किसी आत्मा की सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाए तो वे इस दुनिया में नहीं रुकती। स्टीवन सोच में पड़ जाता है। वे कहता है, मेरी भी डायरेक्टर बनने की इच्छा पूरी हो गई, फिर मैं अभी तक तुम्हारे साथ क्यों हूँ? नेवी मुस्कुराकर जवाब देती है, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने की थी। शायद यही वजह है कि तुम अभी भी मेरे पास हो। नेवी की बात सुनकर स्टीवन भी मुस्कुरा देता है। दोनों कुछ देर तक साथ बैठकर हंसते हैं और पहले की तरह अपनी छोटी छोटी बातों में खुश रहने की कोशिश करते हैं। उस दौरान नेवी अपने पुराने दोस्तों से भी लगभग कांटेक्ट खत्म कर देती है। उसकी चिंता करते हुए एक रात अजय उसे देखने उसके फ्लैट पर आता है। वे सिर्फ ये जानना चाहता है कि नेवी ठीक है या नहीं। अजय और नेवी बैठकर नॉर्मल बातें करने लगते हैं, लेकिन स्टीवन ये सब देखकर थोड़ा जेलस हो जाता है। उसे लगता है कि अजय फिर से नेवी की जिंदगी में वापस आना चाहता है। स्टीवन बार बार नेवी से कहता है कि अजय को वहां से भेज दो। नेवी समझ जाती है कि स्टीवन को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वे बिना किसी बहस के अजय को वापस भेज देती है। उसी रात नेवी सोने ही वाली होती है कि अचानक उसके पिता का फोन आता है। वे घबराकर बताते हैं कि उसकी मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है और सुबह उनका ऑपरेशन होने वाला है। ये खबर सुनते ही नेवी घबरा जाती है। वे बिना देर किए तुरंत अपने गांव की तैयारी करती है। स्टीवन भी उसके साथ निकल पड़ता है। दोनों जल्दी जल्दी स्टेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। अस्पताल में नेवी की मां ऑपरेशन से पहले उसे एक वादा मांगती है। वे कहती है कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा शादी करोगी, तभी मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाऊंगी। नेवी ये सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। उसके दिल में आज भी सिर्फ स्टीवन ही होता है। वे समझ नहीं पाती है कि अपनी माँ से क्या कहे। तभी स्टीवन उसे इशारे से कहता है कि वे अपनी माँ से वादा कर दे। आखिरकार नेवी स्टीवन की बात मानकर अपनी माँ से दोबारा शादी करने का वादा कर देती है। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल के बाहर आते हैं। बाहर आते ही नेवी रोते हुए स्टीवन से कहती है कि तुमने मुझसे ऐसा वादा क्यों करवाया? मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ सोची थी। तुम्हारी जगह किसी और को सोचने पर भी मेरा दिल टूट जाता है। मैं ये दर्द अब और नहीं सह सकती। स्टीवन उसकी बातें सुनकर खुद भी इमोशनल हो जाता है, लेकिन वे शांत होकर कहता है, हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया है, लेकिन अब सच यही है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम अपनी जिंदगी रोककर नहीं रख सकती। फिर स्टीवन कहता है, जिस दिन तुम्हारी दोबारा शादी होगी और मैं तुम्हें खुश देख लूँगा, उसी दिन मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाऊँगा। ये सुनकर नेवी जोर जोर से रोने लगती है। वह स्टीवन से ऐसी बातें न करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन स्टीवन कहता है कि यही सच है और अब दोनों को इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। इसके बाद स्टीवन अपनी आखिरी इच्छा बताता है। वह कहता है, तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि मेरी आखिरी इच्छा क्या है। मेरी आखिरी इच्छा बस इतनी है कि मैं अपनी आंखों से तुम्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करते हुए देखूं। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम फिर से खुश रह सकती हो, तब मैं चैन से इस दुनिया को छोड़ दूंगा।
उसी समय दूर खड़ा अजय निवी को रोते हुए देख लेता है। वह तुरंत उसके पास आता है और कहता है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो साफ साफ कह दो, मैं आंटी को सब कुछ समझा दूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। लेकिन स्टीवन चाहता है कि निवी आगे बढ़े, इसलिए वे निवी से कहता है कि वे अजय से शादी के लिए हाँ कह दे। निवी भारी मन से स्टीवन की बात मान लेती है और अजय से कहती है कि उसे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद स्टीवन निवी से अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कहता है। वे कहता है कि वे जाकर अजय को एक बार गले लगा ले। आंखों में आंसू लिए निवी अजय के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। स्टीवन दूर खड़ा ये सब देखता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि निवी धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। अपनी आखिरी इच्छा पूरी होते ही स्टीवन हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाता है। निवी भी आखिरकार रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेती है। वे स्टीवन की यादों को अपने दिल में हमेशा के लिए संभाल कर रखती है, लेकिन उन्हीं यादों के सहारे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला करती है। देखिए दोस्तों, सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि अपने प्यार की खुशी के लिए उसे आज़ाद कर देना भी सच्चे प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। जिंदगी चाहे कितना भी बड़ा दुख दे, लेकिन हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग हमसे सच्चा प्यार करते हैं वे हमेशा चाहते हैं कि हम खुश रहें, चाहे वे खुद हमारे साथ हो या ना हो। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।